तो दोस्तों स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज मैं मिकाडोनो सिस्टर्स ब्राजील एपिसोड 9 को एक्सप्लेन करने वाला हूं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं तात्सुमी सेनपाई निको-सान से बात कर रहे होते हैं कि तुम एक्चुअली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी हो। तभी निको-सान बोलती है सॉरी। तभी हम देखते हैं तात्सुमी सेनपाई बोलती है कि एक्चुअली सच है, पर यूया ने भी मुझे बहुत ज़्यादा डैमेज दिया था। फिर वह अपना पैर दिखाता है। यह देखकर निको-सान हैरान हो जाती है और फिर से सॉरी बोलती है। अब हम देखते हैं तात्सुमी सेनपाई उसे सॉरी बोलकर अपने वर्ड को वापस लेता है, जैसा कि उसने वादा किया था। वह दोनों इस बारे में बात कर ही रहे होते हैं। तभी सेनपाई अपने दिल की बात बताने लगते हैं कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। हालांकि वह यह बात उसे बताते तो हैं, पर निको-सान इसे आसानी से बात को समझकर उन्हें आई लाइक यू टू बोलती है। यह बात हालांकि निको-सान समझ नहीं पाती है। यह बात सुनकर तात्सुमी सेनपाई अपसेट हो जाता है। फिर हम देखते हैं तात्सुमी सेनपाई बताते हैं कि तुम्हारे लिए मेरे दिल में फीलिंग है। यह बात सुनकर वह हैरान हो जाती है और पूछती है क्या? तो तात्सुमी सेनपाई बोलते हैं कि मैं तुम्हारे लिए प्यार की भावना रखता हूँ। तो निको-सान पूछती है कब से? तो बताते हैं कि जब तुम डोजो में पहली बार आई थी। यह बात सुनकर निको थोड़ी देर के लिए तो हैरान होती है। फिर वह यूया के बारे में सोचने लगती है। फिर हम देखते हैं वह जैसे ही यूया के बारे में सोच रही होती है, उतने में ही निको-सान के सेनपाई बोलते हैं, यानी कि तात्सुमी सेनपाई बोलता है कि अच्छा मैं चलता हूँ, मैं समझ गया हूँ कि तुम्हारे लिए कोई और ही इम्पोर्टेंट है। फिर हम देखते हैं यह बात जैसे ही निको-सान सुनती है वह हैरान हो जाती है। वह सोचने लगती है क्या सच में मैं यूया को पसंद करने लगती हूँ। हालांकि वह बात यह सोचकर ही बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही थी। हालांकि निको-सान यह बात सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही थी, लेकिन जैसे वह यूया के बारे में सोचती है वह रुक कर यह सोचने लगती है कि क्या वह सच में यूया को पसंद करती है। फिर वह याद करती है कि उसे देखते ही उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है। वह हमें सीन चेंज करके निको-सान को दिखाया जाता है, जहाँ पे वह घर जा रही होती है। हालांकि अंधेरा हो चुका था, लेकिन वह सोचती है कि आज सब उसे छोड़कर एकेडमी से वापस अकेले घर चले आए। वह यह सोच ही रही थी, तभी वह घर आकर सभी को देखती है। उसके लिए सब सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं। यह देखकर निको-सान बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और वह समझ जाती है, इसलिए वह एकेडमी से सवेरे आ गए थे। फिर हम देखते हैं यूया निको-सान को तारीफ करने लगता है और यह बात सुनकर यूया के मुंह से निको-सान बहुत ज़्यादा खुश होती है और बोलती है थैंक्स, तुम्हारी मदद के बिना यह सब नहीं हो पाता। लेकिन यूया बोलता है ऐसा नहीं है। फिर हम देखते हैं निको-सान उसे बोलती है कि लाओ मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। वह जैसे ही देखती है यूया के हाथ पर कट लगा होता है, तो वह पूछती है कि आखिर क्या हुआ। तो यूया बताता है ऐसे ज़्यादा कुछ नहीं, यह सब तो होते रहता है। फिर हम देखते हैं निको-सान बोलती है कि आज मैं तुम्हारी वजह से जीती थी, तो इसलिए तुम जो कहोगे मैं आज वही करूँगी। यह बात सुनकर यूया उसे हैरेसमेंट करने लगता है और बोलता है उसके पास जाकर कि तुम आज वही करोगी जो मैं चाहूँ, कुछ भी। यह बात सुनकर निको-सान बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और उसकी दोनों बहनें भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। वह सोचने लगती हैं क्या उसे सच में वह सीड्यूस कर रहा है। फिर हम देखते हैं निको-सान दोनों बहनों के पास चली जाती है और बोलती है बचाओ बचाओ। तो वह यह बात सुनकर यूया बोलता है चलो ठीक है, मैं तुम तीनों के साथ यह करूँगा। वह यह बात बोलता है जैसे ही तो तीनों हैरान हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं यूया बताता है कि हम थीम पार्क घूमने जाने वाले हैं। यह सुनकर दोनों बहनें और निको-सान भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है कि वह क्या बोल रहा है। फिर यह बात सोच ही रही थी, तभी हम देखते हैं मिस्टर मिकाडोनो का कॉल निको-सान पर आता है और रिंग होता है। तो हम देखते हैं मिस्टर मिकाडोनो का कॉल हल्दी से यूया उठाता है और बोलता है कि वह तीनों बिजी हैं, हम लोग घूमने जाने वाले हैं थीम पार्क। तो फिर हम देखते हैं यह बात जैसे ही यूया मिस्टर मिकाडोनो को बोलता है, तो वह बोलते हैं इसे जल्दी से। तो बोलते हैं कि तुम जल्दी से निको-सान को फ़ोन दो। यह सुनकर यूया बोलता है यस सर। फिर हम देखते हैं यूया निको-सान को फ़ोन देने लगता है और बोलते हैं कि तुम नेशनल चैम्पियन को हराई हो।
ऐसे ही तुम स्ट्रॉन्ग बनते रहना और नेशनल चैंपियंस को हराते रहना। फिर हम देखते हैं मिस्टर मिकाडो यूया के बारे में सोचने लगते हैं। वह सोच ही रहे थे तभी वह बोलते हैं, ठीक है, ओके, तुम थीम पार्क्स घूमने जा सकती हो, आखिरकार तुम फाइट में जीती हो। फिर इतना ही बोलते ही निको-सान वह सबको बताती है कि पापा ने परमिशन दे दी है घूमने के लिए। यह बात सुनकर यूया और उसके बहनें हैरान हो जाती है। फिर हम देखते हैं यूया प्लान बनाने लगता है और हमें अगली सुबह दिखाया जाता है जहाँ पे बुक स्टोर में एक निको-सान जाती है और बुक में अपना फैशन सेंस चेक करने लगती है। आखिर वह पहन के क्या जाए कि वैसे ही काजुकी-सान मोबाइल पर डेटिंग हिस्ट्री के बारे में सर्च कर रही होती है। फिर हमें मीवा-सान को दिखाया जाता है जो कि काजुकी की तरह ही अपने लैपटॉप पर डेटिंग हिस्ट्री के बारे में सर्च कर रही थी। वह तीनों इस बारे में बहुत ज़्यादा नर्वस थे कि आखिर थीम पार्क में क्या होगा। फिर हमें छुट्टी के समय थीम पार्क का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यूया सबसे पहले थीम पार्क पहुँच कर सबका इंतज़ार करने लगता है। फिर हम देखते हैं सबसे पहले मीवा-सान आती है। वह जैसे ही आती है वह यूया के पीछे जाकर अपना हाथों से उसे आँख से बंद करके पूछती है कि कौन। तो यूया बताता है कि मीवा-सान। फिर वह अपना लुक दिखाने लगती है। एक्चुअली यूया उसे तारीफ करता है, बोलता है तुम बहुत क्यूट हो। उसी समय काजुकी-सान भी आ जाती है और यह देखकर वह दोनों बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि काजुकी-सान अपना बाल का तो लुक चेंज ही की थी, वह बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी। यह देखकर यूया उसकी तारीफ करता है कि तुम बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही हो। वह बहुत ज़्यादा शर्माने लगती है। फिर हम देखते हैं उसी समय पिंक ड्रेस में निको-सान आती है और बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी। यह देखकर तीनों बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि क्या तुम सच में निको-सान हो। तो वह शर्मा के उन तीनों को बोलती है कि क्या तुम देख रहे हो। फिर हम देखते हैं वह सब थीम पार्क के अंदर जाने के लिए तैयार थे। वह तीनों बहनें हालांकि यूया को सीड्यूस करने के बारे में सोच रही थी कि आखिर सबसे पहले यूया को सीड्यूस कौन करेगा। फिर हमें थीम पार्क के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सबसे पहले वांटेड हाउस में काजुकी-सान और यूया जाने का सोचते हैं। हालांकि काजुकी-सान सोच रही थी कि वो हीरोइन का रोल्स करेगी और डर के मारे यूया के बाहों में जाके छुपने लगेगी कि वो उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। वह इस बारे में सोच ही रही थी तब हमें हॉन्टेड हाउस के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काजुकी-सान उसके मेकअप आर्टिस्ट मतलब कि बुदिया को देखकर यह बोलती है कि तुम्हारा मेकअप बहुत लो है। हालांकि उसे बाद में याद आता है उसे तो रोल करना था डरने की। फिर हम देखते हैं वह जैसे ही पीछे मुड़ के अपना रोल रिहर्सल करती है तो वहाँ से यूया गायब हो चुका था। एक्चुअली यूया पीछे जाके नुका चुका था क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। फिर हम देखते हैं काजुकी-सान उसे बताते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, यह सिर्फ एक हॉन्टेड हाउस है, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। तभी उस समय उस गेट से बहुत सारे हाथ निकल के आते हैं। यह देखकर यूया बहुत ज़्यादा डर जाता है और वह डर के मारे काजुकी-सान को गले लगा लेता है। यह देखकर काजुकी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। फिर हमें हॉन्टेड हाउस के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे दोनों बहनें उन दोनों का इंतजार कर रही थी। तभी काजुकी-सान यूया को गोद में उठा के लाती है और वो बोलती है कि यह बहुत ज़्यादा डर गया था। फिर हम देखते हैं वह जैसे ही इतना बात बोलती है दोनों बहनों को बताती है। यूया बोलता है सॉरी, मैं तुम्हें अपनी वजह से परेशान कर रही हूँ। यह सुनकर ही काजुकी-सान बहुत ज़्यादा नर्वस फील करने लगती है। यह देखकर दोनों बहनें बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। सब तीनों मिलकर बात कर ही रहे थे। उसके बाद मीवा-सान सोचती है कि वह यूया के पास कैसे जाए। फिर हम देखते हैं मीवा-सान रोलर कोस्टर पर जाने का सोचती है और वह दोनों जाकर रोलर कोस्टर में बैठ जाते हैं। वह मीवा-सान मन में सोच रही थी कि वह डर के मारे यूया को गले लगा लेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। वह तो रोलर कोस्टर पर उसी से उतरती है। फिर हम देखते हैं वह जैसे ही यह बात याद करती है कि यूया को उसे सीड्यूस करना था, वह पीछे पलट के देखती है और वहाँ पे यूया नहीं था। वह एक्चुअली बेंच पे जाकर सो चुका था क्योंकि उसे रोलर कोस्टर से बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। फिर हम देखते हैं यूया उसे सब बात बताता है कि उसे रोलर कोस्टर से डर लगता है। यह बात सुनकर मीवा-सान बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। उसके बाद मीवा-सान यूया को अपने गोद में सुला लेती है और यूया उसे थैंक्स बोलता है। यह बात सुनकर मीवा-सान बहुत ज़्यादा नर्वस फील करने लगती है। फिर हम देखते हैं यह सब उसके दोनों बहनें भी देख रही थी कि आखिर यूया और
मीवा-सान क्या कर रहे हैं। यह देखकर दोनों बहनें बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। अब बारी थी निको-सान की। निको-सान झूले पे जाने का सोचती है और उसे यूया को सेड्यूस करने का सोचती है। यह सोच ही रही थी, तभी हम देखते हैं निको-सान सोच रही थी कि वह उसे गले लगाकर उसे अपने प्यार के जाल में फंसा लेगी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वह दोनों झूले के अंदर चले जाते हैं। हालांकि उस झूले में यूया पहली बार चढ़ रहा था, लेकिन वह बहुत ज़्यादा खुश था। फिर हम देखते हैं जैसे ही झूला स्टार्ट होता है, यूया निको-सान की तरफ झुकने लगता है, जिससे उसे किस करने वाला ही था, लेकिन वह उससे बच जाता है और उसे किस नहीं करता। यह देखकर दोनों बहनें बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। हालांकि निको-सान भी बहुत ज़्यादा हैरान थी। वह सोच रही थी कि सच में किस न हो जाए। इसके बाद हमें कैंटीन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे तीनों बहनें यह सोच रही थी कि वह आखिर यूया को सेड्यूस क्यों नहीं कर पाई। फिर हम देखते हैं मीवा-सान अब सोच रही थी कि जैसे ही यूया आइसक्रीम खाएगा, वह उसे होठों पर लगे दाग को हटाकर उसे खा लेगी और यूया नर्वस फील करने लगेगा। लेकिन ठीक इसका उल्टा होता है। यूया मीवा-सान का जैसे ही आइसक्रीम खाता है तो मीवा-सान बहुत ज़्यादा नर्वस फील करने लगती है। अब हम देखते हैं काजुकी-सान को, जो कि एक कप में 2 स्ट्रॉ डाल के लाती है और उसे साथ में पीने को कहती है। लेकिन जैसे ही यूया उसे पीने के लिए आगे बढ़ता है, क्योंकि काजुकी-सान नर्वस फील कर रही थी। उसके बाद हमें निको-सान को दिखाया जाता है कि आखिर वह सोच नहीं पा रही थी कि आखिर वह क्या खाए। तभी यूया उसे बताता है कि तुम कुछ भी ले लो, हम आधा आधा बांट लेंगे। यह सुनकर निको-सान ओके बोलती है। फिर हम देखते हैं जैसे ही यूया अपना आधा टुकड़ा देता है आइसक्रीम का, तो वह जैसे ही खा रही थी वह बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी। यह देखकर तीनों बहुत ज़्यादा हैरान थे, क्या यह सच में निको-सान है। फिर हम देखते हैं यूया अब थीम पार्क से वापस घर जाने के लिए तैयार था। हालांकि वह तीनों बहनें इस बारे में सोच रही थी कि यूया को आखिर वह नर्वस फील क्यों नहीं करवा पाई। तब हम देखते हैं यूया एक फैमिली को देख रहा था कि वह एक साथ फोटो ले रहे थे। यह देखकर तीनों बहनें समझ जाती है कि वह डेट पे नहीं, आखिर वह फैमिली के साथ होना चाहता था। फिर हम देखते हैं तीनों बहनें यह देखकर हैरान हो जाती है। तभी निको-सान बोलती है कि चलो हम एक फैमिली फ़ोटो ले लेते हैं। वह जैसे ही फ़ोटो क्लिक करती है, फ़ोटो क्लिक करने के बाद यूया को बताती है कि आखिरकार तुम हमारी बहुत ज़्यादा मदद करते हो। फिर वह तीनों बहनें यूया को थैंक्स बोलती है इस सारे अपने चीज़ों के लिए, मदद करने के लिए। फिर हम देखते हैं यूया यह बात सुनकर बहुत ज़्यादा नर्वस फील करने लगता है। तभी हम देखते हैं तीनों बहनें यह देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है कि आखिर यूया यह बात सुनकर इतना नर्वस क्यों फील कर रहा है। आखिर वह जब निको-सान को किस करने वाला था और मीवा के साथ बैठा हुआ था, तो वह ऐसा फील नहीं कर पा रहा था। तब उसे हम देखते हैं यह बात सुनकर यूया बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। अब हम देखते हैं यह बात सुनकर यूया से वापस से उन्हें थैंक्स बोलता है। आखिरकार वह तीनों बहनें यह बात सुनकर और ज़्यादा नर्वस फील करने लगती है। अब हमें घर वापस जाते हुए चारों को वापस से दिखाया जाता है। वह ट्रेन में सफ़र कर ही रहे थे, तभी मीवा-सान के बीच में नींद खुल जाती है और वह तीनों को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। उसके बाद वह अपने बारे में सोचने लगती है। तभी वह ट्रेन पर एक टेम्पलेट देखती है जो कि सोसू के बारे में थे, जो कि नेक्स्ट वीक चालू होने वाले थे। वह यह सोचकर बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रही थी। आखिरकार उसका मैच स्टार्ट होने वाला था। यह एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।